अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महरीन हाशमी और आज आपके सामने न्यू न्यूट्रिशन वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे हर एज ग्रुप के लोगों पर वीडियो बनाती हूँ, बात करती हूँ उन पे, लेकिन आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एज फैक्टर पर बात ग्रुप फैक्टर पर बात हो रही है। आज वुमेन पर बात होगी और वुमेन की भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज फैक्टर पे बात होगी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम फैक्टर पे बात होगी और वो है प्रेगनेंसी पे। वुमेन की प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी पर बात होगी। तो प्रेगनेंसी का कुछ इस तरह से है कि इसमें बहुत ज़्यादा मशवरों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा विशेस की ज़रूरत होती है और ये टाइम हर एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग होती हैं। और जो है ना इसके साथ साथ इसका जो है ना फूड का बहुत ज़्यादा मैटर है इसमें और उसके साथ सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके साथ जो है ना देसी घी का जो है वो इस्तेमाल जो है ना कदरे कम करें तो ज़्यादा बेहतर है प्रेग्नेंट वुमेन्स। सबसे पहला तो पॉइंट है हमारा लो फैट फूड आइटम्स। तो मिल्क, तो जो मैंने आपको जैसे बताया है कि मिल्क को अगर जैसे लेते हैं लो फैट, अगर हम घर में खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वही बलाई उतार उतार के करने वाला प्रोसीजर है। जितनी दफ़ा बलाई उतारेंगे आपका मिल्क लो फैट हो जाएगा और आपको बाहर से परचेज़ करने की लो फैट मिल्क ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 1 लीटर जो है ना बॉयल मिल्क इनफ है। अगर वो लेती हैं 1 kg तो 1 लीटर तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ फ़िश, नट्स और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल, ऑयल वगैरह, तो वो बहुत ही बेहतर होता है। और डाइट का आप सब जानते हैं कि वैसे तो जो है ना लोग कहते हैं कि भाई आपने वुमेंस खा रही होती हैं, जैसे कि डेली रूटीन में वो लोग खा रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही प्रेगनेंसी का पता चलता है सबको, फीमेल्स को, घर की बूढ़ी बड़ी खवातीन को, तो वो कहती हैं एक नहीं आपने 2 लोगों का खाना खाना है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। आपने खाना ज़रूर ज़्यादा खाना है लेकिन बैलेंस तरीके से खाना है। ये नहीं कि आप अपने मैदे पर इतना ज़्यादा खाना तो डाल लें। कुछ लोगों की तो हालत बहुत खैर बुरी होती है, उनसे खाया नहीं जाता, मतलब वॉमिटिंग और दूसरे इश्यूज़ की वजह से। इस लिहाज से मैं उसको थोड़ा सा बुरा कह रही हूँ। तो इस वजह से खाया नहीं जाता, लेकिन जो खा पाते हैं, जब वो खा पाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा देते हैं, मैदे में एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा खाने पे थोड़ा ना जो है ना कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है ना 3 टाइम का खाना ना खाएं, बल्कि 3 टाइम का और 2 लोगों का, बल्कि उसको डिवाइड कर लें आप 5 स्नैक्स इन अ डे में। और हर 2-2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद जब भी आपको फील होता है तो तब आप इनटेक करें खाने का। तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद और आपकी बेबी की और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद जो हम ये बाज़ार के शामी कबाब, नगेट्स, रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हैं, ब्रांड को मैं स्पॉन्सर नहीं करती और ना मैं इस वक्त करने लगी हूँ। तो उनकी बात करती हूँ। इन चीज़ों को अगर होममेड अगर हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत दूसरी चीज़ों से। बाहर की फैंसी चीज़ों से परहेज़ किया करें इस दौरान ख़ास तौर पर। अगला पॉइंट है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का होना, अल्लाह ना करे किसी के लिए ऐसा हो, लेकिन इस वक्त में होना बहुत जो है ना ख़तरनाक है, बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। तो बाज़ार से बनी हुई चीज़ें, बनी हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, घर में होम बेस्ड चीज़ें खाएं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे तो और बेबी की सेहत भी अच्छी रहे, किसी तरह का किसी भी किस्म का इन्फेक्शन इम्प्लांट ना हो, इन प्लेस ना हो। क्योंकि बाहर की चीज़ें अगर मैं भी अगर फॉर एग्जांपल अगर मीट है तो मीट कितनी देर तक कुक किया गया है, स्पेशली शौरमा वगैरह जो बाहर से मिलता है, उसमें तो गोश्त उस तरह से वेल कुक नहीं होता। और प्रेग्नेंट वुमन को स्पेशली वेल कुक जो है ना, हर चीज़ वेजिटेबल है, मीट है, स्पेशली मीट, बड़ा गोश्त जो है, बीफ, वो अच्छी तरीके से पका हुआ हो, मटन अच्छे तरीके से पका गला हुआ हो, वो उनको इनटेक करना चाहिए। अगर गला हुआ नहीं होगा तो किसी किस्म का भी इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। तो इसका अगर हम ख्याल रखें तो बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा बाहर के का जो पानी है उसका इंटेक भी, अगर हम बाहर जाते हैं तो वो अगर हम कम करें या ना करें, घर घर में रहें या मिनरल वाटर या घर के पानी का इस्तेमाल करें, तो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि पानी भी कहीं ना कहीं जाकर बड़ा मिसहैप कर सकता है। उसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट, सबसे पहले जो सप्लीमेंट है वो फॉलिक एसिड है।
तो फॉलिक एसिड स्टार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी से 3 महीने 4 महीने पहले ही शुरू कर देना चाहिए। तो मैं कहती हूँ शादी से ही पहले इसको इनटेक करना चाहिए हर फीमेल को। और ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बेबी की ग्रोथ के लिए, न्यूरल डिफेक्ट इश्यूज़ के लिए, स्पाइनल इश्यूज़ के लिए, स्पाइनल कोड डिफेक्ट्स के लिए। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हड्डियों वगैरह के लिए, सबसे ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो इस तरह से जब बेबी की स्पाइनल कॉर्ड अच्छी बनेगी तो बाकी भी आगे डेवलप बहुत अच्छी होगी, गुड फॉर डेवलपमेंटल स्टेज। तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मल्टीवाइटामिन्स का जब तक आपको डॉक्टर सब्सक्राइब ना करे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे, तब तक आप एक्स्ट्रा मल्टीवाइटामिन का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि एक्स्ट्रा मल्टीवाइटामिन लेना, हो सकता है कि आप जो सुबह मल्टीवाइटामिन ले रहे हो वो शाम के मल्टीवाइटामिन को रिपेल कर रहा हो, रिप्लेस कर रहा हो, उसकी इफादियत को कम कर रहा हो, या उसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब होने में मदद, उसको नुकसान दे रहा हो। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं हो कि एक दिन का मल्टीविटामिन हम और ले रहे हैं क्रेविंग में, दूसरे दिन का मल्टीविटामिन और है, या सुबह का मल्टीविटामिन और है और शाम का और है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि अब किसी कोई इस तरह का मल्टीविटामिन हम लोग ले रहे हैं जिसकी वजह से इंटॉक्सिन जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी, और हो सकता है और भी कहीं मिसाइल। हर बॉडी अलग है, हर बॉडी का रिएक्ट अलग है, हर बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो इसलिए ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिर भी फ़िश ऑयल वगैरह से भी परहेज़ करना चाहिए। स्पेशली जो हमारा बहुत बड़ा इशू है वो है पेन किलर वगैरह। तो पेन किलर का ज़रा इज्तनाब किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीमेल्स की आदत होती है कि छोटी सी दर्द पे भी पेन किलर उठा के खा ली, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो आप अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करना चाहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँगी जो आप अपनी बॉडी के अंदर डालना चाहते हैं, उसको अपने डॉक्टर से पूछने के बाद और 1-2 दफ़ा सही अच्छी तरीके से सोचने के बाद, सोचने समझने के बाद और अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। प्रेगनेंसी में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, ताकि कोई जो है ना हमें ऐसी गलती ना हो जिसका हमें पूरी ज़िंदगी उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो इसके साथ ही महरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी वेल विशेस का बहुत शुक्रिया, और अपनी दुआओं में स्पेशली महरीन हाशमी को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा, और महरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।